जनरल और ओबीसी, इवन कभी एसटी का सीट नहीं बिकता था, बस इस बार एसटी का भी सीट बिका हुआ है। ये एग्जाम समझिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ है। सरकार प्रशासन पूरा सब मिला हुआ है, जेएसएससी से लेके सरकार तक सब स्कैम में सब का सांठगांठ। यदि हम सेटिंग कराता है लड़का तो क्या राज्य का भविष्य को उज्जवल कर पाएगा वो? यदि कोई पुल बनाएगा तो पुल 2 दिन में बह जाएगा। यदि कोई बिल्डिंग बनाता है 2 दिन में ढह जाएगा तो किसका पैसा जा रहा है? सरकार का, हम जनता का पैसा जा रहा है। जीडीपी को गिरा रहा है, उसको जीडीपी का मतलब ही नहीं पता रहेगा और वो 20 लाख में सेटिंग करवा। सरकार को क्या है, मजे में खाएगा, सो जाएगा, फिर दूसरी सरकार आएगी। कि जो गरीब छात्र जो 8 साल से पढ़ रहे हैं सर, 2014 में बहाली आई थी, अभी 2022 चल रहा है, 8 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस बहाली को लेके। सब गरीब छात्र हैं सर, सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना यही है सर, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हीं का हक मारा गया है सर। झारखंड में करीब 8 साल बाद जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई। अब बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में भी धांधली हुई है। इस वक्त रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर तमाम परीक्षार्थी पहुंचे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर है इस पर लिखा है झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ जेएसएससी जेई स्कैम 2022। इनका आरोप है कि क्वेश्चन लीक हुआ है। छात्र यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन 20-20 लाख रुपए में बिका है और ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। करीब 1 अरब 20 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। अब किस किस तर्क के आधार पर ये बोल रहे हैं कि व्यापम से बड़ा घोटाला है और इस जूनियर इंजीनियर की सीट को 20-20 लाख रुपए में बेचा गया है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तपेश्वर यादव हुआ, मैं रांची से हूँ। तपेश्वर जी, आप भी परीक्षा दी? यस, मैं भी दिया था। हमारा सेंटर सर जमशेदपुर था। हमने ठीक नहीं किया क्या? नहीं, एग्जाम तो ठीक गया है सर, एग्जाम ठीक गया है, 55 से 60% आ रहा है। बट ऐसा ये स्कैम इतना बड़ा झारखंड में हमको लगता है ये पहली बार हो रहा है। ये जो स्कैम है आपका एमपी में जो हुआ था, मध्य प्रदेश में, उससे भी ज्यादा बड़ा है। जनरल और ओबीसी, इवन कभी एसटी का सीट नहीं बिकता था, बस इस बार एसटी का भी सीट बिका हुआ है इसमें। कैसे आसार? सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं अगर बोला जाए जितने भी यहाँ कैंडिडेट आए हुए हैं वो इंडिविजुअली कैंडिडेट को बता सकते हैं कि वो सेटिंग किया है। और अगर उसका भी आप अगर साक्ष्य के तौर पर अगर उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक, इंटर और बीटेक या डिप्लोमा का मांगते हैं तो नहीं दे पाएगा। ये इतना जितना सैकड़ों छात्र हैं, इसमें से कोई एक छात्र ऐसा है जो बोले कि हमको बोला गया कि 20 लाख रुपए में तुम्हारा? भी सबको फोन आया था, बोला गया बिल्कुल हमको, मेरे पास आया था, बोला कि भैया आप जो है और मैट्रिक का सारा सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैट्रिक, इंटर और बीटेक का। उसके बाद में आप जो है एक ब्लैंक चेक दे दीजिए और उसके बाद फिर हम बोले कि नहीं भैया हम ब्लैंक पैसा मांगा। 18 से 20 लाख रुपए हमको बोला गया कि 18 से 20 लाख रुपए दीजिए। कौन था जो बोला? एग्जाम होने के बाद था, नहीं नाम नहीं बोल सकते उसका हम लोग। लेकिन आया था, लेकिन हम लोग नहीं दिए। हम लोग बोले कि नहीं हम लोग पढ़े हैं, हम लोग लिखे हैं, हम लोग 8 साल का मेहनत है, इसलिए हम लोग लेंगे नौकरी, तो फिर मेहनत करके नौकरी लेंगे, हम लोग पैसा दे करके नौकरी। इसके अलावा कोई आधार है कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ था? सर 9:01 में जो एज इट इज हमारा क्वेश्चन आया उसका आंसर पूरा वायरल है। जिस पेपर का 9:01 में वायरल है वो हमारा एग्जाम 2 बजे से था। और सेंटर में यह भी हुआ है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें सील उसमें लगा ही हुआ नहीं था। और जो सर एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है बता रहा हूँ, वो मैट्रिक में जो एग्जाम दिया हूँ वो ज़्यादा एकदम फेयर एंड नीट एंड क्लीन होता है। सेंटर में एकदम कोई मतलब नहीं कि कमीशन एग्जाम ले रहा है या कौन ले रहा है। हमने बोला भी सेंटर में इन्विजिलेटर को कि सर ये क्या किए हैं, इतना सटा दिए हैं, ना इधर होने बन रहा है ना या मेरे को ये करने बन रहा है, अथी करने के लिए OMR को देखिए सट रहा है इधर के नहीं। बोला कि हम लोग भाई कमीशन से ऑर्डर है वही कि एक सेंटर में 20 बेंच लगाना है आप लोग को, तो उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। माने ये एग्जाम समझिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ है। सरकार प्रशासन पूरा सब मिला हुआ है, जेएसएससी से लेके सरकार तक सब स्कैम में सब का सांठगांठ है। इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। ये कुछ अभी सर जेएसएससी को जब हमने चेयरमैन को कंप्लेन करने आया, इनका कहना ये है कि नहीं आप हमको एग्जाम से पहले बताते तो मैं कुछ कर सकता था। बताइए, मेरा एग्जाम 8:30 बजे से रिपोर्टिंग है, 9:01 में क्वेश्चन लीक हुआ है, तो मैं जमशेदपुर से कैसे चेयरमैन सर को बोलने आता? बताइए, ये सोचने वाली बात है। ये इतने बड़े IAS रैंक का आदमी है। लीक तो हो सकता है पहले हुआ हो, आपके पास 9:01 में टाइमिंग है, नंबर है। अगर सभी कुछ टाइमिंग दिया हुआ है, इसमें सही क्वेश्चन का आंसर पेपर है, आंसर है सीरियल बाय सीरियल किया हुआ है इसमें कि क्वेश्चन नंबर का एक
क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन का दिया हुआ है सर, और रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास है सारा सर, जो कि 18 से 20 लाख रुपए में दिया जा रहा है। और ये रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग भी सुनाओ। मेरा कहना है, मैं पंकज कुमार महतो जेएसएससी एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो उसमें से पता चला बाद में कि 9 बजे ही वायरल हो चुका था, तो वो हम लोग तक पहुंचा, बल्कि जो स्टूडेंट सेटिंग किया था उन लोग का हमको लगता 2-3 दिन पहले ही मिल चुका था। तब लास्ट में जो है लीक करते करते यहाँ पे लीक हुआ, इसे जो हम लोग देख सके। मेरा कहना है कि देखिए सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसको सारा सर बोला जा रहा है कि 18 से 20 लाख रुपए लगेगा, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आप घर में सोए रहिए। देखिए कौन प्रोफेसर में आता है? तो क्या बोल रहा है? हो रहा है क्या? हो रहा है, बहुत डिमांड है, ना दे पाएगा। कितना? 20 तक। प्रोसेस क्या है? समझेगा पहले। कोई दो छात्र बात कर रहा है कि हाँ नहीं छात्र नहीं है, यहाँ के सेटर है ये। एक स्टूडेंट है, एक सेटर है इसमें, एक स्टूडेंट है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है कि वो कैंडिडेट बोल रहा है कि कितना में चल रहा है, तो उन्होंने बोल रहा है 20 लाख में, तो बोला कि कैसे हो रहा है, तो नहीं ये क्वेश्चन पहले मिलेगा। हाँ क्वेश्चन पहले मिलेगा, उसके बाद आपको है कि, तो बोला कि कितना में चल रहा है, तो बोला नहीं तुम नहीं सक पाएगा। और सर अभी भी बहुत माने जो है ब्रोकर वो घूम रहे हैं। मेरे को कल पता चला है, एक जूनियर इंजीनियर है झारखंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके 2 बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनके पास हमको लगता है 4 तारीख को कॉल आया है कि आपका दोनों बच्चे एग्जाम दिए हैं, सो आप क्या सेटिंग कराएंगे अपना बच्चे लोग को। तो उन्होंने क्या बोला सर कि नहीं सर हम लोग तो माने कैटेगरी वाला एसटी कैंडिडेट हैं, हम लोग कैटेगरी वाला हैं, क्या 50% में कीजिएगा, तो बोला नहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, तो छोड़ दिया उसको। फिर ये नंबर भी वायरल हुआ और बहुत सारे मतलब सेंटर में बुकलेट मतलब पहले से सील खुला हुआ है और बुकलेट नंबर भी है। स्टूडेंट है जिनको सील खुला हुआ? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा जगन्नाथ नायक सर नाम है, बोकारो। जी कहाँ सेंटर? मेरा सर रांची में संत पॉल कॉलेज बहु बाजार में है, वहाँ मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। और ये एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू था। हम लोग के रूम में जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, क्वेश्चन पेपर जब भी आता है पैकेट में आता है, ठीक है। पैकेट में आने के बाद स्टूडेंट के सामने वो खोला जाता है, उसमें स्टूडेंट को साइन भी कराया जाता है कि आपके सामने खुल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग का जो है पैकेट में तो आया नहीं, पूरा खुला हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन खुला में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसका बोला भी, विरोध भी किया कि सर ये क्या है, पैकेट में क्वेश्चन रहता है, आप तो खुला ला रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बगल में खोला गया है, बगल रूम में। और हाँ, आधा क्वेश्चन का भी सील टूटा हुआ, क्वेश्चन का भी सर हम लोगों ने पूरा क्लास में रिकॉर्डिंग है ये, ठीक है। कि देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये है 22031500, इसका सीरीज है डी। हम लोग पूरा क्लास में सबको दिखाएं कि देखो भाई, एक तो पैकेट में आया नहीं है, दूसरी बात सील खुला हुआ था, ये जो हम नंबर बताएं इसका सील खुला हुआ था। सारा पूरा क्लास में रिकॉर्डिंग है। रूम नंबर 19 था, पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और ये सील खुला हुआ था। हम लोगों ने विरोध किया, सबको बोले कि कोई एग्ज़ाम नहीं देगा। तो सर लोग आए, वहाँ का जो कंट्रोलर वगैरह था सब बोला कि ठीक है, अगर ऐसा दिक्कत है तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, हंगामा मत कीजिए और एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें सब साइन कीजिए और जेएसएससी में जाके जमा कीजिए। हम लोगों ने बीच में जो ब्रेक था उस पीरियड में सारा एप्लीकेशन लिखा है ना, सारा लड़कों से साइन कराया एप्लीकेशन का। उसके बाद हम लोग को पूरा डांटने लगा, वहाँ का जो भी एग्जामिनर लोग था वहाँ पे इन्विजिलेटर, वो सब डांटने लगा। बोला कि नहीं ये सब तुम लोग क्या कर रहा है, यहाँ एप्लीकेशन लिख रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है और ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पूरा डराया गया। उसके बाद एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखा, पूरा क्लास का साइन था। एक एग्जामिनर कंट्रोलर जो था वो आया, एप्लीकेशन लिया, छीन के ले गया। जाते जाते बोला कि इतना आसान है, अपना कॉलेज का नाम खराब होने देंगे, चला गया छीन के। और कोई छात्र जिनके कॉलेज सेंटर पे? हाँ? ये जो परीक्षा हुआ है जेएसएससी जेईई, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार से संलिप्त है सर। और हम जितने भी छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, पूर्ण रूप से जांच हो, कौन संलिप्त है कौन। आज तो सर इतना टेक्निकल माध्यम में हमारा देश इतना ऊपर जा रहा है, डिजिटल इंडिया मोदी जी कर रहे हैं, हमारे हेमंत सोरेन भी डिजिटल को कहीं ना कहीं ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो मैं इसी माध्यम से, आपके माध्यम से ये सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गरीब छात्र जो 8 साल से
पढ़ रहे हैं सर, 2014 में बहाली आई थी, अभी 2022 चल रहा है, 8 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस बहाली को लेके। सब गरीब छात्र हैं सर, सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना यही है सर, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हीं का हक मारा गया है सर। जो लड़के के पास पैसा है सर, जो पैसे वाले हैं, जो पहले से में जॉब कर रहे हैं, उन लोग जो मनरेगा कर्मी है, जो संविदा कर्मी है, सारे लोगों का यहाँ पे संलिप्तता है। सारे लोगों ने पैसे देकर अपना सीट बुक करा रखा है। सारे को पहले 1 दिन 2 दिन पहले इवैक्यूएट कर दिया गया है। सारे का मोबाइल ऑफ आ रहा है। हमारे भी कुछ मित्र हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। आपका सेंटर कहाँ? हमारा सेंटर रांची मरिया जो बुट्टी पे है, वहाँ कुछ हुआ? नहीं, हमारे सेंटर में ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे सेंटर में व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, उसी से आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल सर। और हमारे जो क्षेत्र में हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ जो पढ़ते हैं, जिनका हम तो पता है ना सर कौन पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो साथी का जो लेवल है उस हिसाब से वो हमसे 150 नंबर 200 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं। तो कैसे ला रहे हैं? तो इसमें हुआ है मतलब क्वेश्चन लीक का जो मतलब पैकेट में क्वेश्चन आना चाहिए वो था नहीं। और ऐसा मेरा सेंटर में नहीं, बहुत सारा सेंटर में ऐसा हुआ है और उसका विरोध भी हुआ। जैसे जमशेदपुर में हुआ था, है ना जी, जमशेदपुर में हुआ, हजारीबाग में हुआ है, और भी बहुत सारे जगह में हुआ है जहाँ क्वेश्चन जो है सील टूटा हुआ था। जब आप कहाँ से हैं? हम दुमका से हैं। दुमका में भी कहाँ सेंटर था? मेरा में मरवाड़ी कॉलेज में, बॉयज़ कॉलेज में। वहाँ कुछ हुआ था? वहाँ हम लोग को मतलब सब कुछ सही दिया था। सब हम लोग को मास्टर भी बोला कि तुम लोग का किसी का सील अगर ख़राब है तो बता देना। तो सब हम लोग को वहाँ पूरा ठीक से दिखाया था हम लोग को। जब क्यों लग रहा है कि हम बाद में जब निकले मोबाइल ऑन किए तो मेरा मोबाइल में भी उस आया मेरा ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। हम उतना पढ़े, गोटे रात पढ़े, मेन बात। फिर हम भी देखे बाद में मेरा में भी आ रहा है मैसेज, तो हम सोचे ये तो गलत। बाद में मेरा भी मन हताश हो गया, हम भी बोला हम नहीं करेंगे ये सब। पैसा भी नहीं है, एक तो मांगा था आपसे? नहीं पैसा, वो रिकॉर्डिंग पहले से हमारे पास आ रहा था, रिकॉर्डिंग भी हम सुन रहे। हम सोचे हम गरीब हैं, वो सब पैसा नहीं दे पाएंगे उतना। कहाँ घर है दुमका? दुमका में मेरा है काठीकुंड। हाँ पता है। ये लोग क्या कर? पिताजी लोग बस यही इसी तरह खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, उतना पैसा है ही नहीं है। हम वहाँ से संताल परगना से आए हैं, ST हैं, संताल ही हैं, तो क्या बोले इसे। हेमंत सोरेन हाँ दुमका से पहले जीते थे, अब बरहेट से जीत रहे हैं। तो क्या बोले, हेमंत सरकार को भी क्या बोले हम। उसको बोले कि कम से कम इसको रद्द किया जाए और CBT मोड में किया जाए। यही नोटिफिकेशन में था। तो बाद में धांधली करने के लिए OMR के पे कर दिया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर से होना था। कंप्यूटर फिर बाद 1 महीना पहले ही धांधली करने के लिए कर दिया इसमें कि OMR सीट से होगा। अच्छा सर देखिए, यदि हम सेटिंग कराता है लड़का, तो क्या राज्य का भविष्य को उज्जवल कर पाएगा वो? यदि कोई पुल बनाएगा तो पुल 2 दिन में बह जाएगा। यदि कोई बिल्डिंग बनाता है 2 दिन में ढह जाएगा। तो किसका पैसा जा रहा है? सरकार का। हम जनता का पैसा जा रहा है। GDP को गिरा रहा है। उसको GDP का मतलब ही नहीं पता रहेगा, और वो 20 लाख में सेटिंग करवा। सरकार को क्या है, मजे में खाएगा, सो जाएगा, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर उस जांच बैठाएगी, फिर वैकेंसी को पूरी तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के फिर 10 साल 20 साल तक आगे लेके चल जाएगी। तब तक पता चलेगा कि 60 साल का एज पार हो गया, सब ज्वाइन होते हुए खत्म हो गया। तो हम लोग जाएगा सर, वो क्वालिटी इंजीनियर बनेगा, वहाँ करेगा काम। जो घूस देख के जाएगा वो क्वालिटी वहाँ करेगा, क्वालिटी इंजीनियर नहीं होगा। वो क्वालिटी का मतलब ही नहीं पता रहेगा। से आप आए? देवघर से हैं सर। कहाँ सेंटर था आपका? रांची था सर। हाँ संत आपके सेंटर में कुछ हुआ? मेरे सेंटर में हुआ है, खुला हुआ था सीट सबका, मतलब 2-3 गो का सीट खुला हुआ था। कोई जो मिला था ठीक? हाँ मेरा ठीक था। एक गरीब जो है, मध्यम वर्ग का जो है, वो 8-20 लाख कहाँ से लाएगा सर? हम लोग का एकमात्र साधन होता है कि पढ़ाई करके ही आगे जा सकते हैं। पैसा तो हम लोग को उतना है नहीं, तो तैयारी करने यहाँ रांची में रह के ही रूम लेके तैयारी करते हैं। पॉलिटेक्निक? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से किए हैं। हाँ आप कहाँ से? जी सर, सरायकला से। मेरा नाम देवचरण बांड्रा हुआ और मैं सरायकला से आया हूँ। और जिस तरह का सभी तरफ जो आंसर वायरल हुआ, तो ये सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुई। और जितने भी मेरे साथी हैं सभी से हमने भी संपर्क किया और इस पर कार्रवाई हो। प्रशासन से हमारी यही। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in